इसके बाद आदिवासी समाज के यूथ आइकॉन, जिन्होंने कम उम्र में समाज की एक अस्तित्व और समाज की वास्तविक इतिहास को लेकर बहुत बड़े पैमाने में मध्य प्रदेश की भूमि पर आदिवासियों को लड़ना सिखाया, इंजीनियर लोकेश मुजाइल्दा। दादा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कम से कम समय में आदिवासियों के वास्तविक इतिहास का परिचय दें। सर्वप्रथम इस नागपुर के आदिवासी गोंड राजा बख्त बुलंद शाह को नमन करते हुए मैं हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज और इस नागपुर की कर्मस्थली महामानव क्रांति सूर्य टंट्या भील को, बिरसा मुंडा जी को, जयपाल सिंह मुंडा जी को, राघोजी भांगरे जी को नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित इस देश के मूल मालिकों को मैं क्रांतिकारी जोहार और जय आदिवासी पेश करता हूं। आज बिरसा ब्रिगेड के इस मंच से जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी चिंगारी देश के कोने कोने तक जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। जो हम नारा लगाते हैं, हम कहते हैं एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। आप अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, आज यहाँ कोई गोंड, कोई कोरकू, कोई भील, कोई भिलाल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ नजर आ रहा है तो आदिवासी नजर आ रहा है। और यह आदिवासियों को एकता में बांधने की जरूरत है। आज हमारे बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय फुलवंत चौधरी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में जब आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, इसके बावजूद भी भारत में आदिवासियों को उनकी जमीनों से खदेड़ा जा रहा है। इस बात की आवाज आप वहां पर उठाइए, क्योंकि आज आजादी के समय, आदरणीय हमारे सतीश दादा कहते हैं कि आजादी के समय आदिवासियों के पास इस देश की 67% जमीन थी, लेकिन आज घटकर वह 3% रह गई है और उस 3% जमीन को भी छीनने का काम आज यहां पर किया जा रहा है। यह बंद होना चाहिए। और इस महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी खासियत, मैं उस नंदाबाई भील को नमन करता हूं, उसको क्रांतिकारी जोहार कहता हूं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नंदाबाई भील कैलाश वर्सेस अन्य बना महाराष्ट्र सरकार में एक जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। वो जजमेंट दिलाने वाली नंदाबाई भील को मैं क्रांतिकारी जोहार कहता हूं। वो इसी महाराष्ट्र की धरती से हैं और हम लोगों को संविधान में जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, 13(3) के तहत रूढ़िगत ग्राम सभा को पावर दिए गए हैं, उन ग्राम सभाओं की मंजूरी के बगैर भी आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। इस पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बात होनी चाहिए कि भारत के संविधान को की शपथ लेकर यहां पे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि उस संविधान की अवहेलना करते हैं तो उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। साथ ही साथ सीआरपीसी की धाराओं में आदिवासियों पर जबरन मुकदमे दर्ज कर जेलों में बंद कर दिए गए हैं, उनको भी छुड़ाने का काम करना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 5 में लिखा है कि आदिवासियों पर कोई भी सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में सबसे अधिक संख्या में अगर जेलों में कोई बंद है तो वो निर्दोष आदिवासी है, उनको भी छुड़ाने का काम करना चाहिए। क्योंकि यह मंच हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए है, यह मंच आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए है, लेकिन आदिवासियों का अस्तित्व तभी बचेगा जब उसकी जल जंगल जमीन बचेगी। लोग कहते हैं यह देश किसी और का है,
तो एक नारा है, मुल्क पर राज है तुम्हारा, इसका मतलब यह नहीं कि यह मुल्क तुम्हारा है। मुल्क पर राज है तुम्हारा, इसका मतलब यह नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। कई पीढ़ियां है दफन यहां जहां घर तुम्हारा है। आप लूथल से लेकर राखीगढ़ तक खोद खोद के देख लीजिए, आदिवासी के अवशेष मिलेंगे। हम ऐसे ही आदिवासी इस देश के मूल मालिक नहीं हैं। इस देश का पहला मानव, इस धरती का पहला बीज जो नर्मदा में अमरकंटक के पास पैदा हुआ, वही आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, मूल बीज है। बस इतना ही कहूंगा कि हम को धर्मों में बांट दिया गया है। हम आदिवासी लोग कहते हैं कि आदिवासियों को जनगणना के कॉलम दे दीजिए। हम नया कॉलम नहीं मांग रहे। हम लोग कह रहे हैं कि 1871 से लेकर 1941 तक जब ब्रिटिश शासन यहां पर था, तब आदिवासियों की जनगणना एबोरिजन, इंडिजिनस, एनिमिस्ट के तौर पर होती थी। वही कॉलम हमको दे दीजिए, हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं, ये सबको पता चल जाएगा। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा जी के बार बार कहने पर भी आदिवासियों को आदिवासी शब्द न देते हुए अनुसूचित जनजाति कर दिया गया, ताकि आदिवासी समाज ये गौड़ भील बिलाला कोरकू में बटा रहे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भील बिलाला गोंड कोरकू से ऊपर उठकर आदिवासियत को अपनाइए, आदिवासी को एकता के सूत्र में बांधिए। बस इतना ही कहूंगा। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं। हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं। हम आदिवासी ही नहीं इस देश के मूल मालिक हैं। सभी को एक बार पुनः क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी। एक नारा लगाना चाहूंगा, हम आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।